मनीषा कोइराला की जीवनी। 1970 में नेपाल के विराटनगर में जन्मी मनीषा कोइराला प्रभावशाली कोइराला राजनीतिक परिवार से हैं। एक नेपाली अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध, उन्होंने मुख्य रूप से भारत में हिंदी और तमिल सिनेमा में काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पारिवारिक संबंधों और राजनीतिक हस्तियों की वंशावली के साथ मनीषा कोइराला की परवरिश प्रमुखता और महत्वाकांक्षा दोनों से चिन्हित थी। बड़े होकर उन्होंने वाराणसी, दिल्ली और मुंबई सहित भारत के विभिन्न शहरों का भ्रमण किया। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने के बावजूद मनीषा कोइराला ने खुद को अभिनय की दुनिया की ओर आकर्षित पाया। उनकी सिनेमाई यात्रा 1989 में एक नेपाली फिल्म फेरी भेटौला से शुरू हुई। उसके बाद 1991 में उनका हिंदी डेब्यू सौदागर से हुआ। हालांकि उन्हें शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 1990 के दशक के दौरान 1942, ए लव स्टोरी, बॉम्बे, अग्नि साक्षी, गुप्त और दिल से जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ मनीषा तेजी से प्रसिद्धि की ओर बढ़ी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विविध भूमिकाएं निभाने की क्षमता को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। अपने पूरे करियर में कोइराला को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2001 में नेपाली सरकार से प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ गोरखा दक्षिणा बहु शामिल हैं। अपने अभिनय कौशल के अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया है, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की है और विभिन्न सामाजिक कारण। 2012 में कोइराला को डिंबग्रंथि के कैंसर के निदान के साथ एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। इलाज के बावजूद उन्होंने साहसपूर्वक बीमारी से लड़ाई लड़ी और विजयी हुईं। बाद में डियर माया, लस्ट स्टोरीज और संजू जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। कैंसर पर काबू पाने में कोइराला के लचीलेपन ने न केवल कई लोगों को प्रेरित किया है, बल्कि जागरूकता फैलाने और समान संघर्षों का सामना करने वाले अन्य लोगों को सहायता प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को भी बढ़ावा दिया है। अपने प्रेरक भाषणों और परोपकारी प्रयासों के माध्यम से वह आशा और सशक्तिकरण की किरण बनी हुई है। अपनी सिनेमाई उपलब्धियों के अलावा कोइराला का योगदान सामाजिक कार्य, पर्यावरण सक्रियता और परोपकार तक फैला हुआ है। समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उनके समर्पण ने उन्हें पहचान और प्रशंसा दिलाई है, जिससे न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री बल्कि एक दयालु मानवतावादी के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई है। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए कोइराला ने नए क्षेत्रों में कदम रखा। 2010 में इलेक्ट्रा के साथ मलयालम सिनेमा की खोज की और 2011 में प्रशंसित एंथोलॉजी फिल्म आई एम जैसी परियोजनाओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अपने स्वास्थ्य से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कोइराला अविचल रहीं। उन्होंने अपने मंच का उपयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने और लचीलेपन की अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करने के लिए किया। 2017 में डियर माया के साथ स्क्रीन पर उनकी वापसी ने विजयी वापसी की और अपने मार्मिक चित्रण के लिए प्रशंसा अर्जित की। बाद के वर्षों में कोइराला ने अपनी स्थायी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए लस्ट स्टोरीज और संजू में अपनी भूमिकाओं से दर्शकों को मोहित करना जारी रखा। गेम, प्रस्थानम, 99 सॉन्ग्स और इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस जैसी हालिया परियोजनाएं उनकी कला के प्रति उनके अटूट समर्पण को प्रमाणित करती है। अपने सिनेमाई प्रयासों से परे सामाजिक मुद्दों के प्रति कोइराला की प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। वह महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने और मानव तस्करी से बचे लोगों का समर्थन करने वाली पहल में सक्रिय रूप से शामिल रही है। इसके अतिरिक्त नेपाल में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत प्रयासों में उनकी भागीदारी उनकी मातृभूमि के प्रति गहरी करुणा और जिम्मेदारी की भावना को रेखांकित करती है।
ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह अपने योगदान के लिए पहचानी जाने वाली कोइराला का प्रभाव सीमाओं से परे है। उनके परोपकारी प्रयासों को कई पुरस्कारों और सम्मानों के माध्यम से स्वीकार किया गया है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से आजीवन उपलब्धि, प्रशंसा और अभिनंदन शामिल हैं। चूँकि वह अपनी कलात्मकता, लचीलेपन और मानवीय कार्यों के माध्यम से प्रेरणा देती रहती हैं, मनीषा कोइराला साहस, करुणा और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी यात्रा मानव हृदय की अदम्य भावना और एक व्यक्ति के दुनिया पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।